जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बताएंगे कि यदि आपको उत्कृष्ट विद्यालय में जाना है, अर्थात आपका मॉडल में सिलेक्शन कैसे हो सकता है, हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार एक बुक और है, मींस कम मेरिट, जिसमें आपको मंथली 1000 अर्थात 1000 रुपये का इनाम आपको दिया जाता है, अर्थात 12 चौके 48, आपको 4 साल इनाम मिलेगा, अर्थात 48,000 आपकी कैसे हो सकते हैं। तो इसकी विषय सूची और इसका एग्जाम आपको देने में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए कि इन दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाए। इन दोनों को पढ़ते पढ़ते आपका एक जो होता है नवोदय, अगर आप इन दोनों को किए है ना, अध्ययन किए और इसके साथ साथ इसी के अनुरूप ही आपका नवोदय का एग्जाम आता है। ठीक है ना। तो उसका वही आप टारगेट मानकर उसमें भी सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, आइए बातचीत करते हैं। ध्यान से देखिए। पहले तो लिखा है सभी विद्यार्थी कोचिंग टाइम टेबल नोट कर लें। तो यहाँ पे टाइम टेबल मैंने लिखा है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलते हैं, ध्यान दें बुक पे। बुक मतलब आप बुक पे ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए सर कितनी मोटी बुक है, 2 इतनी तो आपकी एक गाइड होगी, कक्षा 8वीं की आपकी एक गाइड होगी, मतलब 2 गाइडों को पढ़ना है। वो भी टाइम कितना लिखा है सर, मींस का मेरिट के लिए 6 महीने का समय है, और ये आपकी मींस का मेरिट देख लो इतनी मोटी है, ये मॉडल की है, इसके लिए 9 महीने का समय। आज का टारगेट मतलब आज से आपकी तारीख कितनी है सर, दिनांक आपकी 1/7/25 अर्थात मंगलवार का दिन है, 1 जुलाई है। 1 जुलाई से अगर टारगेट बना रहे हैं, मतलब जितना लेट आएंगे आप जितना लेट आएंगे आपको और दिन ब दिन मतलब कि दिन कमते जाएंगे तैयारी के लिए। मगर आज से अगर आप आ गए हैं तो आपके लिए एक सुविधापूर्ण टाइम टेबल मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। इसमें 6 महीने का है और इसमें आपको 9 महीने का टारगेट मतलब समय दिया गया है, मतलब अपने पास है, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, अगर कोचिंग में है ना, कोचिंग में हम समय कितना देंगे फिक्स है कि किसी भी मेरी इंस्टीट्यूट में जाओ या फिर किसी के इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको कोचिंग में हमेशा एक ही घंटे देते हैं। कैसे ज्यादा देते हैं क्या, है ना, मगर यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 1 से 2 घंटे दिया है। कैसे दिया है, आओगे तो 1 घंटे, मगर मैं करवाऊंगा आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस, है ना, तभी यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं 5-6 सिलेक्शन आई वसन में। तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो उन पुराने विद्यार्थियों से एक बार मिल लें जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्लियर, और उनसे जान लें कि यार वो तैयारी कैसे किया करते रहे उस जमाने में, आई वसन में। फिर बात तीसरी आती है क्या, घर पर हम समय कितना दे सकते हैं, घर पर समय हम कितना दे सकते हैं, घर पे कितना समय दे सकते हैं, आपके पास कितना समय है। तो हम पहुंचे थे किसमें, समय की बात हो रही थी, अर्थात घर पे आप कितना समय दे सकते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत है, अभी आदत बनाए, है ना। और घर में जाके वैसे आपका अगर मैं बोल दूंगा कि आपको जाके 2023 का सर इस मींस का मेरिट का क्या याद करना है, आपको शुरुआत का सब पेपर याद करके आना है 2023 का ये वाला, तो इसी में आपके घंटे ऐसे निकल जाएंगे। और 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपको शुरुआत में अभी 2 घंटे का टाइम टेबल घर में बना लीजिए कि आपको कब से कब तक आपके ऊपर है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी का बनाइए जो आपके कर सकते हैं। तो मतलब घर में आपको 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, क्लियर। आगे चलते हैं विद्यालय में आप कोई से विद्यालय में है, आदर्श विद्यालय में है, कहीं और भी है, जहाँ भी है आप, ठीक है ना। उस विद्यालय में आपको जैसे आपकी क्या होती हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, जैसे आपके लंच होता है ना, या फिर और भी जो छुट्टियां खेलने कूदने की छुट्टियां होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी खेलना कूदना अभी टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि मौसम भी वैसा ही है। वहाँ पे ग्राउंड में खेलोगे, बॉल खेलती हो तो बॉल गंदी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खेलना टोटल बंद करने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे कम करते जाइए। जब आप कम करेंगे
और समय देंगे आप विद्यालय भी में 1 घंटे, कि आपको 1 घंटे वहां विद्यालय में जाकर इसी बुक का अध्ययन करना है, तो कहीं ना कहीं आप आगे तक निकल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और लिखा भी है, जैसी संगत वैसी ही रंगत, वैसी ही रंगत आपकी अगर संगति, ये जो आप तैयारी है ना, जो इसकी तैयारी कर रहा है उसके टच में रहेंगे तो हो सकता है यार 1 से भले 2 हो जाते हैं नहीं। मगर क्या करते हैं कि यार जो इसकी तैयारी नहीं कर रहा है और हम वो उसकी संगत में गए हैं, उसके साथ रह रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस जाएगा। अगर वो साथ वाला व्यक्ति है इसी का मतलब रहेगा तो हो सकता है इसी में वार्तालाप छिड़ जाए, पता इसका आंसर क्या था, घर में नहीं पता तो आपको वो बताएगा इसका आंसर ये नहीं था। फिर जब भी कोई गुरुजी पूछेंगे या हम पूछेंगे तो क्या रहेगा, हाँ यार मेरा दोस्त वहां था, वहां मिल गया था तो उसने ये बताया था, मतलब मेरे को आज भी याद है। ऐसा रहता है, कुछ क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे याद हो जाते हैं। आई बसन में तो बात समझ में आई है। आप किसमें ध्यान देंगे सर, संगत में, जैसे आप संगति करेंगे वैसे आपकी रंगत निकलेगी। फिर क्या लिखा है सर, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, आप मुझे जिस दृष्टि से देख रहे हैं या फिर आप जिस दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि यार कितनी मोटी है, ये कहाँ से हो गई इतनी मोटी, और 8 सब्जेक्ट अलग 9 सब्जेक्ट है, कहाँ से हो गई, तो जैसा आप देखोगे, अरे इतना सारा अगर पढ़ोगे, इतनी ढेर सारी और बुकें पढ़ोगे तो उतना ढेर सारा ज्ञान भी तो मिलेगा, उतना दिमाग भी तो आएगा, ये क्यों नहीं सोचते हो। और इसको पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इसमें आपकी मम्मी पापा को दोबारा आपके ऊपर पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो आप अपने माता पिता के लिए क्या हो जाएंगे कि हाँ कल के लिए कि हाँ इनके जैसे बिटिया सभी को दे, किसको नाम लिख दिए कि हाँ रूबी जैसे बुढ़िया सभी को दे, रेशमा जैसे दे, चांदनी जैसे दे, और कौन है लो एक और आ गई, अनुष्का दीदी आ गई है, उसके जैसे दे, और कौन है नैन्सी, भूल गए अभी, नैन्सी जैसे दे, और कौन है और बताओ नाम जिनका हुआ सिलेक्शन है, नैतिक जैसे दे भाई, नैतिक है, और कौन है अभी है, और है इसके अलावा भी, ये तो नाम ही लिखे हैं, बताओ धुरंधर का नाम यहाँ पे क्यों लिखा है, इसके बारे में बता रहे, ठीक है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 एक और बच रही है अभी, ठीक है ना, इनकी संजीवनी बूटी है ना, तो ये संजीवनी बूटी है समझ लो। मतलब जैसा है हनुमान जी गए थे ना, लक्ष्मण के शक्ति बाण लग गया था, इंद्रनाथ भगवान मार दिया थे ना, मेघनाथ जिसको इंद्रजीत बोलते हैं, इंद्रनाथ बोल रहा हूँ है ना, इंद्रजीत बोलते हैं ना मेघनाथ को, उसने शक्ति बाण मार दिया था तो कहाँ गए संजीवनी बूटी, मतलब ये भी बूटी का काम कर गई है वसन में। मतलब इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पंडित हो गए यार। मतलब अब यहाँ पे देखो जैसी दृष्टि इन लोगों के साथ पूछना कि आप ये सब्जेक्ट इतना ढेर सारा आपके मन में था कि यार इतना ढेर सारा है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, या आपने कुछ और सोच के पढ़ा था, तो इनकी आप क्या इनके विचार आप कल पूछ कर आएंगे अगर आपसे मिलते हैं तो, ठीक है ना, टकराते हैं तो इनसे मिल के आएंगे। वैसे आज 1 तारीख जाने वाले हैं, ठीक है ना, आज जाने वाले हैं, तो जब भी आएंगे बाई चांस बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, जब भी बीच में मिले आप इनसे चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये नाम लिखा है कर्ण भैया है ना, तो ये वास्तव में महारथी कर्ण है, दानवीर कर्ण है, जानते हो ना, महाभारत में कर्ण था जिस वजह से मतलब उनके पास जो भी जाता था वो सब कुछ दान को दे देता था, ठीक है ना। तो महाभारत के कर्ण की बात कर लो या फिर अपने है ना कपिल भैया के पुत्र की बात कर लो, ये कर्ण, ये 5 चीजें मतलब ये 2 मीन्स का मेरिट मॉडल नवोदय, और क्या होता है ओलंपियाड, और विषय आपका कक्षा 8वीं का है ना, सब में मतलब ये सिलेक्ट है, तो कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे इनके जैसा, आज हम बोल सकते हैं है ना। तो कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है,
इनके जैसे अगर बनना है, आज बताओ इनके माँ बाप कितने खुश होंगे, बताओ। माँ बाप, जब माँ बाप खुश होंगे तो इनके साथ इनको पढ़ाने वाले आपके टीचर, है ना, इनकी मैम, इनके गुरुजी, और जहां ये पढ़ते हैं उस विद्यालय का कितना अच्छा नाम रोशन हुआ होगा, बताओ। आप विद्यालय के साथ साथ किसके, अपने गांव का नाम रोशन किए, गांव के साथ अपने शहर का, अपने कटनी जिले का नाम रोशन किए। अब बताओ, नाम कहीं ना कहीं जाता है ना कि हाँ संगम वाले गुरु जी की पढ़ाई हुए छात्र है ना। हम तो ओनली ज्ञान दे दिए थे, मतलब गाइडर कहा जाए हमको, है ना, दिशा वाली, कि हमने ऐसे ऐसी दिशा दी, मगर वास्तव में आप किनके हैं, नरेंद्र गुरु जी के हैं, उन्हीं के तो पढ़ाई हुए शिष्य है। कहीं ना कहीं आपको मैम जी पढ़ाई होंगी, चंद्रकला मैम जी पढ़ाई होंगी, उन्हीं के तो आप शिष्य हैं। तो आज उनको कितना प्राउड फील होता होगा कि यार बहुत अच्छा बात समझ आ रही है। तो अभी भी है कि उठो जागो और संघर्ष करो, और जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। और डेली मॉर्निंग में उठकर आप एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग में उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। और जब तक ना टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना, सुख चैन की नींद त्याग दीजिए कि आज ये त्याग दिए हम हमको पहले, सबसे पहले पढ़ाई करना है, ये सब्जेक्ट, ये होमवर्क पहले पूरा करना है, उसके बाद आगे काम करना है। तब ये उक्ति निकल के आएगी कि सर कर दिखाया हमने ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी सर हमारे जैसा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी। बांटन वारे के लगे ज्यो मेहंदी के रंग। क्या ये बात सही लिखी है, बताइए कमेंट बॉक्स पे।